नमस्कार। मैं नाज़नी बेगम सीएससी उत्तर प्रदेश से आज की मुलाकात की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आज फिर से वही विषय लेकर आए हैं आपके सीएससी पर प्रोफाइल अपडेट करने के बारे में। ये विषय हमने इसलिए फिर से चुना क्योंकि आप लोग जो अपना सीएससी प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के बाद भी बहुत सारे लोग हैं अपने प्रोफाइल को सही से अपडेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोफाइल अपडेट ना होने की वजह से वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या उन्हें डिजीपे में कहीं पर कोई इशू आ रहा है, या कहीं पर वॉलेट पेमेंट में इशू आ रहा है, या फिर आईडी प्रोफाइल ना अपडेट होने की वजह से ब्लॉक हुई जा रही हैं। तो इन इश्यूज़ की वजह से मैं फिर से आपको ये प्रोफाइल अपडेट का सही तरीका बताना चाहूँगी, ताकि आप लोग सही से प्रोफाइल अपडेट कर सकें और आपके ये इश्यूज़ जो कि ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड हैं, या कुछ भी इश्यूज़ हैं जो आप ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या डीजीपे नहीं चला पा रहे हैं, या प्रोफाइल आपका सही से अपडेट नहीं हो रहा है, या पैन अपडेट का इश्यू आ रहा है, ये सारे इश्यू रिज़ॉल्व हो सकें। तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आप हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन करके भी, या फिर आप ये वेबसाइट register.csc.gov.in इस वेबसाइट पर जाइएगा। आप इस वेबसाइट को ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे लिखेंगे सीएससी अप्लाई, सर्च करेंगे, आपको register.csc.gov.in वाली वेबसाइट शो करेगी। उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और आपको इस वेबसाइट इस तरह से ही शो होगी जैसा भी स्क्रीन शो हो रहा है। यहाँ पर आप इस पेज पर आएंगे, यहाँ पर माई अकाउंट का ये ऑप्शन है, इस माई अकाउंट के ऑप्शन पर जाएंगे। माई अकाउंट के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपनी सीएससी आईडी फिल करनी होगी। सीएससी आईडी फिल करेंगे, फिंगरप्रिंट की डिवाइस आप लगाएंगे, मोर4 मंत्रा जो भी डिवाइस आपके पास अवेलेबल है आप उसकी सेटिंग इसमें करके वो डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। कैप्चा डालेंगे और आई हियर बाय पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इस तरह से आपका बायोमेट्रिक का एक पेज ओपन, ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी डिवाइस से फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे। स्कैन के बाद इस तरह से आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। जब भी प्रोफाइल आपका ओपन हो जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोफाइल, ई केवाईसी अपडेट का, लैट लॉन्ग अपडेट का, सर्टिफिकेट डाउनलोड के लिए और आईडी कार्ड के लिए आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। आपका एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे लॉग्स में दिखाता है। जब आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं, प्रोफाइल अपडेट कर देने के बाद वो अप्रूव है या रिजेक्ट है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको लॉग पे क्लिक करने पर शो करती है। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ शो हो रही है। ये डैशबोर्ड, प्रोफाइल, केवाईसी अपडेट, अकाउंट सेटिंग, लॉग आउट, यहाँ से आप अपना प्रोफाइल लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे केवाईसी डिटेल में। केवाईसी डिटेल में हमें पहला ऑप्शन मिलता है कम्युनिकेशन डिटेल। कम्युनिकेशन डिटेल मतलब आप अपना मोबाइल और ईमेल चेंज कर सकते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आप अपना आईडी एड्रेस प्रूफ अपडेट कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल में नेम, डीओबी, जेंडर, फोटो चेंज कर सकते हैं। बैंकिंग डिटेल में बैंक और पैन डिटेल अपडेट कर सकते हैं। पैन कभी आपका अकेला अपडेट नहीं होता है। पैन आपका, जब भी आप पैन अपना अपडेट करेंगे तो उसके साथ आपको बैंकिंग डिटेल अपडेट करना मैंडेटरी है। एक बार बैंकिंग डिटेल अपडेट हो जाएगी और अप्रूव हो जाती है तो 60 डेज के बाद ही आप दोबारा पैन बैंकिंग डिटेल अपडेट कर सकते हैं। लास्ट आपका है पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपडेट। यहाँ पर आप अपने पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। आप अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं। अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नेम, डीओबी, जेंडर, इमेज, यहाँ ये चेंजेस आप कर सकते हैं। जो भी आपको चेंजेस रिक्वायर्ड है उस पर आप क्लिक करेंगे, वो ऑप्शन आपको सारे फ्लैश होने लगेंगे। जो भी आपको चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट पर जाते हैं। यहाँ पर केवाईसी में आपको आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड इश्यूड बाय नरेगा, ये आपको ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अपना आईडी एड्रेस प्रूफ आप अपलोड कर सकते हैं। अपडेट करते समय की कंडीशन यही है कि आपका नाम जैसा कि आपके सीएससी में लिखा हो एज इट इज़, आपके जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में आपका वैसा ही नाम लिखा होना चाहिए जैसा सीएससी में लिखा है।
स्पेलिंग मिसमैच भी होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आप आईडी एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं तो आप ध्यान रखें, आईडी एड्रेस प्रूफ में हमें आईडी, आपका नाम और एड्रेस दोनों शो होना चाहिए। अगर आप वोटर आईडी लगाते हैं तो कभी कभी आप सिर्फ वोटर आईडी कार्ड का फर्स्ट पेज स्कैन करके आप अपलोड कर देते हैं, वो रिजेक्ट हो जाता है, ऐसा मत करें। अगर आप के पास वोटर आईडी आप लगा रहे हैं या आधार कार्ड आपका है, कार्ड लगा रहे हैं, तो आप दोनों तरफ से स्कैन करके एक ही में डॉक्यूमेंट कर लीजिए और तब उसको आप अपलोड करें। आप अगर फुल आधार भी लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, फुल आधार जो ऑनलाइन डाउनलोड होता है आधार, वो पूरा आधार आप उसमें अपलोड करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से उसकी इमेज ब्लर हो जाती है। आप उसका इंस्ट्रक्शन वाला पेज हटा के जिसमें डिटेल लिखी होती है सिर्फ उस पेज को क्रॉप करके उसको आप अपलोड कर सकते हैं। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लगाएं, फोटोकॉपी भी ना स्कैन करें। जो भी आप प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस में डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी जो भी दे रहे हैं वो रीडेबल होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। ब्लर होगा तो डिटेल्स मैच नहीं हो पाएंगी। नेम और एड्रेस मैंने जैसे कि अभी पहले ही आपको बताया है, जो दिखाई देना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आपका आधार है तो एड्रेस तो उस पर होगा ही, लेकिन अगर आप उसको स्कैन करके हम अपलोड नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा क्या एड्रेस है। तो वो डिटेल मैच करने के लिए नेम और एड्रेस दोनों शो होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा इसके आपके पास बैंकिंग डिटेल अपडेट करने का ऑप्शन आता है। बैंकिंग डिटेल में एप्लीकेंट नेम ऑलरेडी लिखा होगा, कियोस्क नेम में ऑलरेडी लिखा होगा, अकाउंट होल्डर नेम में आप अपना नाम, एफएससी कोड, अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट है या आपका करंट अकाउंट है, उस पर क्लिक करेंगे, कैंसिल चेक करेंगे, पैन चूज करेंगे, इंडिविजुअल है या कंपनी का है। जाहिर है आपकी सीएससी आईडी है, आपके थंब से ओपन हो रही, इंडिविजुअल पैन ही होगा। इंडिविजुअल पे क्लिक करें, पैन नंबर डालें, वेरीफाई करके अपडेट पे क्लिक कर दें। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपका ये हमारे पास क्यूसी के लिए आ जाएगा, जिसमें हम इसे क्वालिटी चेक करेंगे और डिटेल सही पाई जाने पर ये अप्रूव होगा। आप लोग ये डिटेल अपडेट करने में भी काफ़ी मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक कुछ इस तरीके की रहती हैं, आपका नाम आपके सीएससी आपके बैंक में लिखा हुआ नाम आपके सीएससी आईडी में लिखे हुए नाम से मैच नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर स्पेलिंग मिसमैच भी होता है तो भी वो मैच ना पाते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल बैंक या जॉइंट बैंक अकाउंट लगा रहे हैं तो अप्रूव हो जाएगा, लेकिन अगर आप फर्म का अकाउंट लगा रहे हैं तो फर्म का अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। कैंसिल चेक, पासबुक, आपके दोनों ही चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं। आप स्टेटमेंट नहीं लगा सकते, कोई स्लिप नहीं लगा सकते हैं, आप पासबुक या कैंसिल चेक ही लगाएं। आप बैंक अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, तीनों चीज़ें आपकी बैंक द्वारा प्रिंटेड होनी चाहिए। अगर आप इनमें से चीज़ों को अपने हैंड राइटिंग से लिखकर अपलोड करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। अभी इस समय पे मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं वो इस तरीके के बहुत केस आ रहे हैं। आपको एचडीएफसी से आप कोई भी करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, आपको इमीडिएट आपको एक किट मिल जाती है। उस किट में आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड लिखा होता है, बट आपका नाम नहीं लिखा होता है। आप उस कैंसिल चेक को अपलोड कर देते हैं तो नाम ना होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। या तो फिर आप उसमें अपना नाम हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो हैंड राइटिंग में लिखा हुआ नाम एक्सेप्ट नहीं होगा, प्रिंटेड नेम ही एक्सेप्ट होगा। या फिर आप क्या करते हैं, आप कोई ऑनलाइन पोर्टल करके ऑनलाइन पोर्टल से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो अपलोड कर देते हैं, वो भी अप्रूव नहीं होगी। आपको कैंसिल चेक या पासबुक ही अपलोड करना है। अगर कैंसिल चेक, पासबुक अपलोड नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगा। ध्यान रखिए, बैंकिंग डिटेल या कोई भी डिटेल आप बहुत ज़्यादा टाइम गलत अपडेट कर देते तो आपका अपडेट का ये जो ऑप्शन होता है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर आप लगातार, आपका रिजेक्ट हो रहा है और आप लगातार उसको अपडेट करते जा रहे हैं तो वो अपडेट का ऑप्शन भी आपका ब्लॉक हो जाएगा। आप उसके बाद फिर अपडेट भी नहीं कर पाएंगे। उसको अनलॉक कराने में काफ़ी इश्यू होते, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो ये चीज़ें ना करें। अगर आपका लगातार 1 से 2 बार में रिजेक्ट हो रहा है, आपको रीज़न नहीं पता चल पा रहा है कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टैक्ट करें ताकि वो आपको एक्चुअल रीज़न कन्फर्म करके बता सकें। बार-बार गलत अपडेट ना करें।
आपका आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रीडेबल होगा तभी अप्रूव होगा, ब्लर डॉक्यूमेंट नहीं अप्रूव होगा। कुछ लोगों के अकाउंट जो बैंक अकाउंट है उनके एफएससी कोड बैंक मर्ज होने की वजह से एफएससी कोड चेंज हो गए हैं। वो प्रोफाइल अपडेट करते समय बैंकिंग में आईएफएससी कोड लिखते तो वही है जो इस समय एक्चुअल उनका है, लेकिन उनकी पासबुक में या कैंसिल चेक में पुराना प्रिंट होता है। तो रिक्वेस्ट है कि आप उसे भी अपडेट करा के ही अपलोड करें, क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट हमें वही चाहिए जो आप लिख रहे हैं, वही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कैंसिल चेक का प्रारूप इस तरीके से आप देख सकते हैं। कुछ लोग इस तरीके से कैंसिल चेक, ऊपर वाला दिया हुआ कैंसिल चेक देखिए, इसमें कोई भी डिटेल सही नहीं है, नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। सिर्फ अकाउंट नंबर आपको पता चल रहा होगा और ये आप नहीं पता कर सकते कि इसका आईएफएससी कोड कहाँ लिखा हुआ है, या इसका नाम लिखा भी था या नहीं लिखा था, या यहाँ पर हैंड राइटिंग से लिखा जा सकता है। लेकिन नीचे दिए गए कैंसिल चेक में आप देख पाएंगे आईएफएससी कोड भी है, ना अकाउंट नंबर भी है, और ये नाम भी प्रिंटेड है। तो इस तरीके के कैंसिल चेक को अपलोड करें जिससे अप्रूव किया जा सके। गलत मत करें जिससे आपका अकाउंट ब्लॉक होने से बचे। इसके अलावा आप ये देखिए, पासबुक है, ऊपर दी हुई पासबुक, नीचे दी हुई पासबुक दोनों सेम है, बस आपकी स्कैन करने का फ़र्क है। आप पासबुक को इस तरह से स्कैन कर रहे हैं यहाँ पर कि उसमें कोई भी डिटेल नहीं दिख रही है। गलत नहीं है, आपने पूरा स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन ये चीज़ जो ऊपर की है इसमें कोई भी वेरिफिकेशन की नीड नहीं है। ज़रूरत हमें नीचे की डिटेल्स की है, तो आप उतनी ही डिटेल दें जितनी रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हमें ऊपर के इंस्ट्रक्शन वाले पेज की नीड नहीं है। इतना देंगे तो ये विजिबल भी आएगा और आपकी डिटेल भी हमें करेक्ट दिखाई देंगी। तो इस तरीके से आप अपलोड करें। आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी बदल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तभी आप बदल पाएंगे जब आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट और बैंकिंग डिटेल अपडेट हो। अगर किसी रीज़न से आपके बैंकिंग और पैन डिटेल अपडेट नहीं होगा या केवाईसी डॉक्यूमेंट पेंडिंग होगा, तो आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जब चेंज करेंगे तो चेंज नहीं कर पाएंगे। कुछ एरर आने लगेगा आपको कि पहले आप बैंकिंग डिटेल अपडेट करें, इस तरीके से एरर आएगा। तो जब ये प्रॉपर अपडेट होगा तभी आप मेल और मोबाइल नंबर को चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा लेट लॉन्ग आपको चेंज करना होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका दिया हुआ है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आपको लोकेशन को नहीं उठा रहा है तो आप माइनस करके अपनी लोकेशन पे क्लिक करके तब इसको अपडेट कर सकते हैं। डिजी मेल, ये अकाउंट सेटिंग में जाके आप डिजी मेल का पासवर्ड डिजिटल सेवा पोर्टल का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। डिजिटल सेवा पोर्टल का पासवर्ड यहाँ कनेक्ट पासवर्ड पे क्लिक करके चेंज किया जा सकता है। डिजी मेल अभी वर्किंग में नहीं, इसलिए डिजी मेल के ऑप्शन को इससे कुछ नहीं होगा। कनेक्ट पासवर्ड पे जाएंगे, अगर आपको पुराना पासवर्ड मालूम है तो आप यस करेंगे, नहीं मालूम है तो नो करेंगे। ओल्ड पासवर्ड मालूम है तो डाल के यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके करें, अपडेट करेंगे। नहीं है अगर आपको पता है तो नो पे क्लिक करके आप एक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जिसका वेरिफिकेशन करके आप अपना पासवर्ड खुद बना सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का भी ऑप्शन होता है। अपना सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आप अपने सेंटर पे ज़रूर लगाएं। कुछ क्वेरीज आती हैं आप लोगों की तरफ से कि प्रोफाइल अपडेट करने में आपको इन 10 इनवैलिड एमसी कोड अंडर मीटा टैग या 10 RDS वर्जन इज इनवैलिड एंड नॉट पार्ट ऑफ सर्टिफिकेशन रजिस्ट्री, या फिर अनेबल टू डिटेक्ट एनी रजिस्टर बायोमेट्रिक डिवाइस। ये जो भी आपके एरर हैं ये इसलिए आते हैं क्योंकि आप आरडी सर्विस ड्राइवर के ओल्ड वर्जन को यूज़ कर रहे होते हैं। आप ओल्ड आरडी सर्विस ड्राइवर के वर्जन को अनइंस्टॉल करके नया आरडी सर्विस ड्राइवर इंस्टॉल करें, तो फिर ये दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। इसी तरह रिक्वेस्ट एक्सएमएल वैलिडेशन फील्ड या एक्सएमएल वैलिडेशन फील्ड सी MSQ फॉर डिटेल, ये जो इस तरीके के एरर आते हैं ये प्रोफाइल अपडेट के सिर्फ आरडी सर्विस ड्राइवर की वजह से आते हैं। आप ये आरडी सर्विस ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर दें कंट्रोल पैनल से, और माई सी ड्राइव से भी आप इन्हें अनइंस्टॉल करके सिस्टम रिस्टार्ट करके फिर से नया आरडी सर्विस ड्राइवर इंस्टॉल करके करेंगे, ये दिक्कत नहीं आएगी।
बाकी अगर आपको प्रोफाइल अपडेट करने में कहीं कोई इश्यू आता है तो आप हमारी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है nazni@begum.csc.gov.in। इस ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं। आज की मुलाकात की इस कड़ी में इतना ही। धन्यवाद।